Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार GK जीनियस सुभाष सर में। हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, यानी राष्ट्रपति से संबंधित हम 2 वीडियोस बना चुके हैं और तीसरी वीडियो आज हम चर्चा करें राष्ट्रपति भी। ठीक है भाई, राष्ट्रपति भाग 3 भी। ठीक है भाई, भाग 3 का जैसे जिक्र करेंगे और इसमें हम चर्चा करेंगे भारत के अब तक के राष्ट्रपति व उनका कार्यकाल भी। ठीक है भाई, उनका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा करेंगे भी। यानी राष्ट्रपति से संबंधित भाग नंबर 3 में हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज तक भारत में जो राष्ट्रपति बने हैं और उनके कार्यकाल भी, कौन राष्ट्रपति बने और कब कब उनका कार्यकाल रहा है, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, नंबर 1 जैसे लिखते हैं हम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। क्या है? डॉक्टर है राजेंद्र प्रसाद भी। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं 1950 से 1952, 1952 से लेके 1957 और 1957 से लेके 1962 तक। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है भी किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो हम जिक्र करेंगे बिहार राज्य से भी। एक चीज तो आपको क्लियर ये होना चाहिए। दूसरा, अगर आपसे पूछे भी भारत के प्रथम मनोनीत राष्ट्रपति, तो प्रथम मनोनीत राष्ट्रपति कौन है? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। मनोनीत के साथ आपका निर्वाचित भी अगर पूछे भी, निर्वाचित भी। ठीक है, निर्वाचित यानी भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और प्रथम मनोनीत राष्ट्रपति भी आपके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा जा सकता है सबसे लंबा कार्यकाल भी, सबसे लंबा कार्यकाल भी, तो सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका है? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं भी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। बहुत बार पूछा गया है, प्रथम पूछा जा सकता है, जैसे जिक्र करें प्रथम, तो प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मनोनीत राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और निर्वाचित राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका है? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस राज्य से संबंध रखते थे? तो आपके बिहार से। इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम जिक्र करें तो दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन में, यानी भारत के दूसरे राष्ट्रपति का हम जिक्र करें तो कौन रहे हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब से कब तक जिक्र करें तो 1962 से 1967। ठीक है, दूसरे रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब से कब तक रहे हैं, आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। 1962 से लेके 1967। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। दूसरे राष्ट्रपति हैं, क्या है ये? आपके दूसरे राष्ट्रपति है और क्लियर होना चाहिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है भी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कई क्वेश्चन बनते हैं यहां से, पूछे भारत के दूसरे राष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पूछे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और पूछे भारत राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष का जैसे जिक्र करें, ठीक है, सभापति का जैसे जिक्र करें तो प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति भी आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जैसे जिक्र करते हैं 5 सितंबर, हम पढ़ते हैं 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में त्रिची का जैसे जिक्र करते हैं। 5 सितंबर को हम कौन सा दिवस बनाते हैं? शिक्षक दिवस भी। कौन सा दिवस मनाते हैं? शिक्षक दिवस बनाते हैं। वो किसकी याद में मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, शिक्षक दिवस के साथ साथ 5 सितंबर को हमें मदर टेरेसा की पुण्यतिथि भी बनाते हैं। हमारा कहने का औचित्य, आपको याद करवाने का औचित्य यही है भी आप दूसरे राष्ट्रपति को याद करो, परंतु दूसरे राष्ट्रपति के साथ साथ ये शिक्षक दिवस है, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं हमें नंबर 3 पर जो आप पढ़ोगे तो नंबर 3 जो आपके रहेंगे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन भी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यहां से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। जाकिर हुसैन का जैसे हमें जिक्र करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। यानी आपसे पूछे भारत के प्रथम है मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर पढ़ोगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम आपको क्लियर हो रहे हैं 1967 से लेके 1969 तक। 1969 जिक्र करेंगे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है भी, क्या है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। इसके बाद में नंबर 2 लिखोगे कार्यकाल के दौरान मृत्यु भी। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले प्रथम व्यक्ति भी, होने वाले प्रथम राष्ट्रपति भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। ठीक है, अगर आपसे पूछिए भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, और कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। मैंने जैसे आपको बताया था, नंबर 3 लिखोगे जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है वो भी कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इनके जो दौरान है, मृत्यु के दौरान जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, वो बने थे वीवी गिरी भी। क्या थे, वीवी गिरी। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, अगर राष्ट्रपति का जैसे मैंने जिक्र किया था, राष्ट्रपति अपने पद पर न हो या उनकी मृत्यु हो जाए तो उनका कार्यभार कौन संभालता, उपराष्ट्रपति। यानी उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर वीवी गिरी थे। और उपराष्ट्रपति होने के नाते इन्होंने कौन सा पद संभाला था, राष्ट्रपति का पद, क्योंकि जाकिर हुसैन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। परंतु आपको क्लियर होना चाहिए, वीवी गिरी जो है, इन्होंने बाद में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा भी। राष्ट्रपति का क्या लड़ा, चुनाव लड़ा। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते वक्त ये पद पर नहीं रह सकते, इसलिए इन्होंने भी अपने पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। फिर वीवी गिरी के भारत में जो राष्ट्रपति का पद संभाला था सीजीआई ने भी। यानी आपको क्लियर है, राष्ट्रपति न हो, उपराष्ट्रपति न हो, तो भारत के राष्ट्रपति कौन बनते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश उनका कार्य करता है। तो उस समय राष्ट्रपति भी नहीं थे, उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया था, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे एम हिदायतुल्ला भी, कौन थे आपके, एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला क्या बने थे, भारत के राष्ट्रपति बने थे भी। ठीक है, राष्ट्रपति बने थे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, पूछा जा सकता है भारत के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश है जो भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं, तो ये आपके एम हिदायतुल्ला है। जाकिर हुसैन की मृत्यु के दौरान ये भारत के क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, कार्यवाहक पूछा जा सकता है, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है, तो वीवी गिरी है। परंतु वीवी गिरी ने क्या दे दिया था, फिर इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, त्याग पत्र दे दिया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 4 नंबर पर जो बनेंगे वो आपके बनेंगे वीवी गिरी भी। ठीक है, वीवी गिरी, यानी 4 नंबर पर जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है, वीवी गिरी है, जो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, और एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इनके चुनाव में द्वितीय चक्कर की मतगणना हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अभी। यानी वीवी गिरी जो है, जो 1969 से लेके 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, इनके चुनाव में द्वितीय चक्कर की क्या हुई थी, मतगणना हुई थी भी। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो 4 हम पढ़ रहे थे। 5 नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो कौन रहेंगे आपके, 5 नंबर पर पढ़ोगे आप डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद अली, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति भी, यानी भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति रहेंगे डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद अली, जिनकी भी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु। अगर आपसे पूछे भारत के दूसरे, ये एक चीज आपको क्लियर करना है, हमेशा मैंने आपको कहा है भी, हमेशा क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि बहुत सी बार मैंने भी आपको बताया है इस चीज के बारे में, हम मार खा जाते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं और गलत हो जाता है हमारा क्वेश्चन। 5 नंबर पर पढ़ोगे तो 5 नंबर पर आपका कौन सा रहेगा, डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद अली भी। ठीक है, कार्यकाल कब रहा था, 1974 से 1977। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का जैसे जिक्र करते हैं, और कार्यकाल के दौरान
मृत्यु। ठीक है, अब आपसे पूछिए, अब तपाक से हम जवाब दे देते हैं, टिक लगा देते हैं भी हाँ। अगर पूछिए भी भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, या भारत के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति कौन है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तो ये आपके रहेंगे डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद अली। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति भी फखरुद्दीन अहमद अली, और कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले भी फखरुद्दीन अहमद अली भी। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। 1977 में इनका देहांत हो गया था, और 1975 में इन्हीं के समय में इमरजेंसी लगवाई थी इंदिरा गांधी ने। इसलिए भारत के सबसे कमजोर राष्ट्रपति के रूप में किसे जाना जाता है, डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद अली को भी। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में इन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की थी, ये चीज क्लियर करो। 1975 इस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति तो उस समय उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती भी। क्या थे, बीडी जत्ती, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यानी पूछिए आपसे दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत के, तो दूसरे कार्यवाहक भारत के राष्ट्रपति रहेंगे वीडी जत्ती। पहले अगर आपसे पूछे तो वीवी गिरी। ये कंफ्यूज करने वाले, शांत मन के साथ ये ऐसे क्वेश्चन आपको करने में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फखरुद्दीन अहमद अली का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, उसके बाद जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं, यानी 6 नंबर पर हम पढ़ेंगे, तो 6 नंबर पर रहेंगे आपके, 6 नंबर पर जैसे जिक्र करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर नीलम है संजीव रेड्डी। यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भी। नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं 1977 से लेके 1900 आपके रहेंगे 1982 तक भी। ठीक है, कब इनको शपथ दिलाई गई थी, 25 जुलाई 1977 को भी, 25 जुलाई 1977। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव निर्विरोध हुआ था, यानी निर्विरोध चुने जाने वाले भी, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति भी, चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अब भारत जैसे देश में निर्विरोध चुना जा सकता है, इम्पॉसिबल। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, नीलम संजीव रेड्डी के समय में जितने भी राष्ट्रपति पद के लिए पर्चे जो दाखिल किए थे, उन सभी के पर्चे क्या हो गए थे, खारिज हो गए थे। खारिज होने के बाद में एक पर्चा बचा था, किसका, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी का, और भारत का राष्ट्रपति उन्हें बनाना पड़ा। इसीलिए भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम जो राष्ट्रपति वो नीलम संजीव रेड्डी है, जो कब रहे थे 1977 से 1982। शपथ दिलाई थी 25 जुलाई 1977 को। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको जिक्र किया था इस चीज के बारे में, शपथ का जैसे जिक्र किया था, आर्टिकल 60 का जैसे जिक्र किया था, उसमें मैंने बताया था भी 1977 से लेके आज तक जितने भी भारत के राष्ट्रपति बने, उन्होंने 25 जुलाई को शपथ लिए। ठीक है, 1977 में 25 जुलाई को नीलम संजीव रेड्डी को, और वर्तमान जो राष्ट्रपति है आपके 14 नंबर डॉक्टर रामनाथ कोविंद का जब हम जिक्र करते हैं, उन्होंने 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ठीक है, संविधान में ऐसा वर्णन नहीं है भी 25 जुलाई को इस शपथ लेनी आवश्यक है, परंतु आज तक ऐसी परंपरा चल रही है, क्योंकि 1977 के बाद में जितने भी भारत के राष्ट्रपति बने, उन राष्ट्रपतियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 6 नंबर पर हम नीलम संजीव रेड्डी का जिक्र कर रहे थे। 7 नंबर पर हम जिक्र करेंगे ज्ञानी जैल सिंह भी। ठीक है, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो पावर का भी प्रयोग किया था। ठीक है भी, 7 नंबर पर क्या पढ़ोगे आप, नीलम है संजीव रेड्डी है, इंपॉर्टेंट है भी ये भी। नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं आपके 1982 से लेके 1987 तक भी। यानी 7 नंबर पर आप पढ़ोगे कौन रहेंगे, 7 नंबर पर आपके रहेंगे ये आपके ज्ञानी जैल सिंह भी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह है 7 नंबर पे। कब से कब तक रहे हैं, 1982 से लेके 1987 तक भी। ठीक है भी, और प्रथम सिख राष्ट्रपति है भी, प्रथम है सिख राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी पूछिए आपसे प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने वीटो पावर का भी क्या किया था, प्रयोग किया था, और 1982 से 87 तक भारत के क्या रहे हैं ये राष्ट्रपति। इसके बाद में 8 नंबर पर पढ़ोगे आप डॉक्टर आर वेंकटरमन भी, वेंकटरमन। डॉक्टर आर वेंकटरमन रहे हैं आपके 1987 से लेके 1992। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर हो। उसके बाद में 9 नंबर पर पढ़ोगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी, शंकर दयाल शर्मा भी। ठीक है भी, ये रहे हैं आपके 1992 से 1997 तक।
फिर पढ़ेंगे 10 नंबर आप कौन सा रहेगा आपके डॉक्टर है KR नारायण भी, KR नारायण। तो डॉक्टर KR नारायण जो रहे हैं नारायण, ये रहे आपके 1997 से 2002 तक। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, प्रथम दलित राष्ट्रपति है भी, प्रथम दलित राष्ट्रपति भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यानी पूछे भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर KR नारायण। कार्यकाल का जैसे जिक्र करें तो 1997 से लेकर 2002 तक। उसके बाद में 11 नंबर आप जिक्र करोगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है भी। ये रहे आपके कब से कब तक रहे अब्दुल कलाम आजाद, तो ये रहे आपके 2002 से लेके 2007 तक भी, ठीक है, 2002 से 2007। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति है, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति जो भारत के बने थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, तमिलनाडु रामेश्वरम का जैसे जिक्र करते हैं। और मैंने इनके बारे में पहले भी आपको बताया है भी, भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्या है, भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में 1974 में 1998 में पोखरण परमाणु विस्फोट जो किए गए थे वो किसकी देखरेख में, परमाणु परीक्षण जो हमने किए थे वो किसकी देखरेख में किए थे, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और भारत के राष्ट्रपति के पद को भी इन्होंने बहुत सुशोभित किया था 2002 से 2007 तक। प्रथम वैज्ञानिक थे भी, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने आजीवन अपने देश को समर्पित कर दिया, ठीक है, आजीवन अपना देश को समर्पित कर दिया था। पढ़ना इनकी जो विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी के बारे में जैसे पढ़ते आत्मकथा के बारे में, वो भी पढ़ना भी इनके बारे में तो इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर पर आप जिक्र करोगे, 12 नंबर पर रहेगी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। कब से कब तक, 2007 से 2012 तक भी, 2007 से 2012 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रथम महिला भी, प्रथम महिला, यानी प्रथम भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कोई रही है तो वो कौन है, आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, अमरावती का जैसे जिक्र करते हैं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का हम जिक्र करें तो इंदिरा गांधी भी, इंदिरा गांधी। तो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में एक लिख के बताना है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखकर मेरे को जरूर बताना। तो भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति रही है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 13 नंबर पर जो आपके रहेंगे वो कौन है, वो रहेंगे प्रणब मुखर्जी। क्या है, प्रणब मुखर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। 2014-15 का हम जिक्र करते हैं तो इनको क्या दिया गया, भारत रत्न भी दिया गया अभी हाल, ठीक है, अभी अंतिम जो भारत रत्न दिया गया था वो किनको दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को भी। तो हम 13 नंबर पर जैसे जिक्र करते हैं तो 13 नंबर पर आपके रहेंगे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल का हम जिक्र करें तो 2012 से लेके 2017 तक, ठीक है, 2017 तक इंपॉर्टेंट है। प्रणब मुखर्जी का अगर वे राज्य का हम पूछे वे किस राज्य से संबंध रखते हैं तो पश्चिम बंगाल से भी, किस राज्य से संबंध रखते हैं ये, पश्चिम बंगाल, इंपॉर्टेंट है। और आ भी सकता है ये क्वेश्चन भी, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रपति का निधन हो गया, तो हाल ही में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको भारत रत्न भी दिया गया था, भूपेन हजारिका का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है, भूपेन हजारिका है, प्रणब मुखर्जी, इनको क्या दिया गया है, भारत रत्न भी दिया गया है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में 14 नंबर पर जो आप पढ़ोगे वो डॉक्टर रामनाथ कोविंद भी, ठीक है भी। रामनाथ कोविंद जो है ये कब से हैं, 2017 से वर्तमान तक भी, ठीक है, वर्तमान तक। कब शपथ ली थी इन्होंने, 25 जुलाई को भी, कब शपथ ली थी इन्होंने, 25। एक चीज तो आपको ये क्लियर ही रखनी है, 1977 के बाद, यानी 1977 के बाद आज तक भारत के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उन राष्ट्रपतियों ने जो शपथ ली है वो कब ली है, 25 जुलाई को भी।
मैंने कहा है भी संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है भी 25 जुलाई को, परंतु आज तक ये ट्रेडिशन, एक परंपरा चली आ रही है भी भारत के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं वो राष्ट्रपति कब शपथ ली है उन्होंने 25 जुलाई को भी। कब शपथ ली उन्होंने 25 जुलाई। तो वर्तमान राष्ट्रपति आपको ध्यान होना चाहिए, वर्तमान से पहला आपको ध्यान होना चाहिए, और प्रथम राष्ट्रपति भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी किस किस तरीके से, तो वो भी आप पढ़ सकते हो इस तरह। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, दलित राष्ट्रपति है, सिख राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है, मुस्लिम राष्ट्रपति है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है, कार्यवाहक राष्ट्रपति है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन ऐसे राष्ट्रपति बने। इस तरीके से सैकड़ों तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरे मुस्लिम कौन है, दूसरे कार्यवाहक कौन है, ठीक है, कार्यवाहक जो रहे हैं उनका भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, वीवी गिरी का जैसे, बीडी जत्ती का जैसे। तो अलग अलग तरीके के सैकड़ों क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं भी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ, ठीक है, सामान्य शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ उसकी आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं, भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 में जैसे जिक्र करते हैं आपातकालीन शक्तियाँ, उन शक्तियों के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हमें चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।